पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं शफात टाइम्स डिजिटल। मैं हूँ मोहम्मद शफात अली। खातिन हज़रात, आज जो मेहमान मेरे साथ तशरीफ फरमा है, आप PAB सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शफात, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। इमरान भाई, PAB सिंध के हवाले से जरा बताइए सबसे पहले हमारे देखने और सुनने वालों को कि PAB सिंध क्या काम कर रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और कब से काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शफात अली, आप लोग तशरीफ लाए आज के हमारे इस अफ्तार डिनर में। मैं आपके वसातत से ये बताऊं कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, ये इसकी एक सूबाई शाख है, बल्कि सूबाई हेडक्वार्टर है। हमारे तमाम 17 जिलों में जो है वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की ब्रांचेज हैं, कराची से लेके और अंदरून सिंध में। और हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के 29 अजला हैं और हर जिले में जो है वो PAB की ब्रांच होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो है वो हम खिदमत कर सकें। इस सिलसिले में अभी कुछ अर्सा पहले मैंने वैसे जनरल सेक्रेटरी चार्ज संभाला है। तो सिंध की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने रमजान से पहले मटियारी, जिला मटियारी जो हैदराबाद से बहुत आगे है, बिल्कुल हमने उसका विजिट किया। बल्कि उससे पहले थोड़ी सी हमने स्क्रूटनी की। वहाँ तकरीबन हमने 50 के करीब जो है वो ब्लाइंड लोगों को डिस्कवर किया, जिनको ब्लाइंडनेस के बारे में, जिनको अवेयरनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उनमें से हमने जो इंतहाई डिजर्विंग 25 फैमिलीज थी, उनका इंतखाब किया। फिर मैंने PAB की तवस्सुत से जो है DC मटियारी को खत लिखा कि इन लोगों की जो है वो मदद की जाए। उन्होंने ताउन किया। हमने तकरीबन 25 फैमिलीज में PAB सिंध की जानिब से कैश प्राइज मदद, और DC साहब ने जो है वो हर फैमिली के लिए जो है वो एक बेहतरीन राशन का तोहफा दिया। और इस तरीके से वहां से हमने आगाज किया कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर कहीं कोई नहीं पहुंचा तो PAB सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारी अपनी प्रेमिसेस में सिल्वर लाइन स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ है, जहाँ पर तकरीबन 80 बच्चे जो है वो ब्लाइंड बच्चे भी हैं और डेफ एंड डम बच्चे भी हैं, तो वो भी जेर तालीम है। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा। हमारे आने के बाद हमने पहली दफा PAB की हिस्ट्री में भी जो है वो कोर्स में शरीक होने वाले बच्चों को स्टाइपन दिया 3 महीने के कोर्स के लिए। तो इस किस्म के बहुत सारे अजाइम हैं हमारे। हम मैरिज ग्रांट देना चाहते हैं ब्लाइंड बच्चों की जिनकी शादी होती है। तो इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि पूरे सिंध में जो है वो कंप्यूटर लैब्स हों, बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि कराची की तरह बाकी सिंध के दीगर जिलों में भी एम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़े, एजुकेशन का रेशो बढ़े। बिल्कुल, तो ये मुख्तसर सी एक छोटी सी अजायम है। देखें, आपके तवज्जो से मैं देखने सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुआ करें कि हम इन अजायम में कामयाब हो सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बात करी इमरान भाई जॉब के हवाले से, आपने बात करी अवेयरनेस के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, जो मुख्तलिफ इदारे हैं। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे अगर डिफरेबल पर्सन्स की बात की जाए तो मैं ये कहूँ कि एजुकेशन बेइंतहा है। एजुकेटेड लोग हैं हमारे इस कम्युनिटी में। तो फिर क्या वजह है कि उस एजुकेशन के बेस पर जिस मयार की डिग्री हमारे लोगों के पास होती है, उस तरह की जॉब क्यों नहीं मिलती? ये अवेयरनेस की कमी क्यों है और ये पूरी किस तरीके से होगी? देखिए शफात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, एजुकेशन हमारी वही है जो नॉर्मल एजुकेशन लोगों की होती है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हम भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिससे एक आम तालिब इल्म जो है वो पढ़ के फारिग होता है। हमारे यहाँ अवेयरनेस का लेवल एजुकेशन को नहीं परखा जाता। ये देखा जाता है कि ये बंदा डिसेबिलिटी का शिकार है, तो ये मूव कैसे करेगा, बिल्कुल ऐसे, इसकी स्किल्स होंगी नहीं होंगी। मतलब लोग यही तस्वुर नहीं कर सकते कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड आदमी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जनाब अपना मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है कि एजुकेशन वही है जो आपके बच्चों ने ली है। आज आपका बच्चा भी किसी अच्छे इदारे में काम कर रहा है, एक आम ब्लाइंड भी अच्छे इदारे में काम कर सकता है। सिर्फ आप उसकी डिसेबिलिटी को, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नजरअंदाज करें, उस डिसेबिलिटी के बावजूद
उसकी स्किल्स को कम से कम चेक तो करें, टेस्ट तो करें, इसको मौका तो दें कि भाई वो आप इम्प्रूव कर सके। जिस तरीके से अगर आप 500 साइटेड लोगों का सैंपल उठा लें तो 500 लोग केपेबल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप 500 ब्लाइंड का भी सैंपल उठा लेंगे तो उसमें से 500 के 500 लोग केपेबल नहीं होंगे। बिल्कुल रेशो 19-20 ही होगा। साइटेड लोगों में अगर 150 लोग केपेबल होंगे तो शायद ब्लाइंड में जो है वो 100 लोग केपेबल होंगे। बिल्कुल, लेकिन केपेबिलिटी आपको मिलेगी। तो मैं आपके तवज्जुह से यही कहना चाहूंगा कि डिसेबिलिटी को बेस बना के लोगों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें कबूल करें, थोड़ी बहुत उन्हें जगह दें, वो बहुत सारी जगह आपके दिल में आपके इदारों में खुद बना दें। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या कौन से ऐसे इदारे हैं और उन इदारों के अंदर कौन से ऐसे शोबे हैं कि जिसके अंदर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या मजीद जो हमारे डिफरेंटली एबल पर्सन हैं वो बआसानी जॉब्स कर सकते हैं, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अवेयरनेस जाए कि भाई आपके इदारे के अंदर ये शोबा है तो इस शोबे के अंदर ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या जो अदर डिफरेंटली एबल पर्सन है वो इजीली जॉब कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। मैं शफाज आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक जो है एक ऐसे इदारे से है जो एक बड़े वसी तौर पर जो है ना फैक्ट्रीज से मतलब वाबस्ता है। आप कराची में हजारों की तादाद में फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, और हर फैक्ट्री, अगर आप मिसाल के तौर पे 5000 फैक्ट्रीज हैं तो उसमें छोटी बड़ी मिला के तकरीबन 5000 में से 4000 फैक्ट्रीज ऐसी होंगी जिनके पास बाकायदा PABX सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल, PABX सिस्टम से मुराद है कि टेलीफोन सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम, जिसमें एक रिसेप्शन पे आपका बंदा बैठा हुआ है और इंटरनल एक्सटर्नल कॉल्स आ रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं, एक दूसरे को मिला के दिया जा रहे हैं। ब्लाइंड लोग ये काम बखूबी कर सकते हैं, करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 5000 फैक्ट्रीज में से आप 10% निकाल लें, 500 लोगों को भी आप आराम से इस पोस्ट पे जो है वो नौकरी दे सकते हैं। इसकी साथ साथ जितनी बड़े फैक्ट्रीज हैं उनमें हजारों की तादाद में जो है वो मजदूर तबका काम करता है। बिल्कुल, वहां पर मसाजिद बनाई गई हैं। नाबीना अफराद के बारे में ये जनरल परसेप्शन है कि भाई अगर ये कुछ ना कर सकते हो तो हाफिज़ कुरान होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे लोग जिनकी दुनियावी तालीम नहीं है लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें हिफ्ज़ कराया है, तो उनको आप बहैसियत मौज़िन, बहैसियत पेश इमाम अपनी फैक्ट्रियों में मुलाजमत दे सकते हैं, जहाँ वो ये इंतहाई आम फरीजा अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स ने इनिशिएटिव लिया कि अपने कॉल सेंटर में ब्लाइंड लोगों को उन्होंने हायर किया और वहाँ ब्लाइंड लोग नॉर्मल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनसे कम्पीट करके काम कर रहे हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को HR डिपार्टमेंट में, एडमिन डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर सकते हैं। सिर्फ एक तो ये कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, दूसरी बात ये कि अगर अवेयरनेस आ जाए तो थोड़ा सा हौसला पैदा करें, लोगों को थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा आपके माहौल में एडजस्ट होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत बात करी आपने। आखिर में हमारे देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं आपकी तवज्जुह से देखने सुनने वालों को यही पैगाम दूंगा कि आपके घर में जरूरी नहीं है कि कोई डिसेबल बच्चा पैदा हो तो फिर आपको डिसेबिलिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके घर में कमजोर ज़हानत के बच्चे भी होते हैं, हर बच्चा आपका एक जैसा कैपेबल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। और माशरे में अगर आपने कमजोर तबकों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक कमजोर तरीन माशरा वजूद में आ जाएगा और उसको संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस माशरे में रहने वाले तमाम कमजोर और बासर लोगों को यकजा तौर पे इंक्लूसिव माहौल में जिंदा रहने की इजाजत दें, उनका साथ दें। मैं समझता हूँ कि यह माशरा बहुत तेजी से तरक्की करता है। बहुत खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। जाते जाते एक बात लाजमी कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और जहां जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। जिंदगी ने वफा की, सांसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह अगले किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।